नमस्कार। सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। खाताखेड़ी के गली नंबर 1 में लकड़ी के कारखाने में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 1 बजे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4:25 पर सूचना प्राप्त हुई थी। खाताखेड़ी के गली नंबर 1 में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई है। तत्काल मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई। स्वयं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग की गंभीरता को देखते हुए 2 गाड़ियां सरसावा एवं रामपुर मनिहारन से मंगाई गई। जब लोगों ने आग की लपटें देखी तब लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। टीन का स्ट्रक्चर नीचे गिर गया था, जिसके कारण आग दब गई थी और वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। टीन को काटकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। ये जो है आज सुबह 4:25 पर सूचना प्राप्त हुई कि खाताखेड़ी में गली नंबर 1 में आग की सूचना है। तो उस पर अंबाला रोड से बेहट रोड से गाड़ियां भेजी गई। मैं मौके पर स्वयं पहुंचा तो वहां जाकर देखा आग बहुत तेज चल रही थी और जो उसमें ऊपर टीन का स्ट्रक्चर था वो नीचे गिर गया था। तो हमने आग बुझाना शुरू किया। फिर देखा कि आग और अन्य गाड़ियों की आवश्यकता है तो हमने सरसावा से रामपुर से गाड़ियां मंगाई, क्योंकि आग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग मतलब बहुत पहले लगी थी, लोगों को दिखाई नहीं दिया, रात का समय था। तो उसमें जो है टीन का स्ट्रक्चर नीचे गिर गया। उसको फिर हमने आस्ते आस्ते उसको हटा के लगभग हमने 3 घंटे में पूरी आग को पूर्ण रूप से शांत करा। टीन को काट के अंदर तक गए। उसके बराबर में जो फैक्ट्री थी वो पूरी सुरक्षित बचा ली गई। और ये जो है ड्रीम फर्नीचर के नाम से इसकी वो थी लकड़ी की, और लकड़ी की इसमें कटाई और ये फर्नीचर बनाने का काम होता था। कितनी गाड़ियां मंगानी पड़ी थी और क्या वजह रही है आग लगने की? गाड़ियां हमारी 2 गाड़ी सहारनपुर की लगी थी, 1 गाड़ी सरसावा से और 1 गाड़ी रामपुर मनिहारन से मंगाई। कुल 4 गाड़ियों ने लगातार काम किया, क्योंकि गाड़ी में पानी सीमित होता है तो उसके बाद जो है बैकअप पानी की जरूरत पड़ता है। तो 4 गाड़ियों ने आपको बुझा। आग संभवतः रात में इन्होंने काम किया, बंद किया है और मशीन थी, उसके बारे में हम करेंगे अभी और दोबारा जाकर जांच करेंगे। लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कुछ जो है मतलब मशीन में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। क्या कुछ पता लग पाया कि क्या कितना नुकसान हुआ? नुकसान मालिक द्वारा ही बता दिया, क्योंकि बहुत आग हुई। अब उसको जाके बाद में हम पूर्ण रूप से पता करेंगे। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने खेल दिखाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार। हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने खेल दिखाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर मोबाइलों की ठगी करने वाले 4 अभियुक्तगण सोनू, अजीम, नौशाद एवं साकिर उर्फ मुन्नू को बिहारीगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से ठगी के 8 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त पेंसिल एवं रस्सी बरामद की गई है। मंगलवार दोपहर 3 बजे एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। ये 8 जुलाई को थाना बिहारीगढ़ पुलिस को कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसका कुछ लोग जो है मोबाइल छीन के भाग गए हैं। जब उस व्यक्ति से मौके पर जाकर पूछताछ की गई कि किस तरह से ये घटना हुई थी, तो उसने बताया था कि वो ऑटो में बैठा था और ऑटो में कुछ 4 व्यक्ति थे जो कि उसके साथ कुछ पेंसिल का रस्सी में फंसाने का जो खेल रहे थे और धोखे में रखकर और ठगी कर उसका फिर मोबाइल वहां से लेके चले गए। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो मोबाइल गया था उसको रन कराया गया, उसको सर्विलांस के माध्यम से। फिर इसमें कुछ नाम प्रकाश में आए जिनके आईडी इस मोबाइल पर चल रही थी। इस पूरे प्रकरण में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सोनू पुत्र इनाम, ये खिड़का भटकवा बेहट का रहने वाला है, अजीम पुत्र इरफान, देहरादून चौक थाना जनकपुरी, नौशाद पुत्र गयूर, सड़क दूधली थाना जनकपुरी, और साकिर पुत्र तासीन, ये दाब की जुनाजदार का रहने वाला है, ये भी जनकपुरी क्षेत्र में। तो इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और जो ठगी करते वक्त ये पेंसिल और रस्सी का जो खेल खेलते थे और धोखा देते थे वो चीज भी हमने गिरफ्तार करी है। और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये राह चलते लोगों से
जो टेम्पो में जो बैठते हैं उनके साथ जब उनको कुछ समय मिल जाता है व्यतीत करने का, तो उनसे एक खेल खेलते हैं रस्सी में पेंसिल फंसाने का, और अपना जो चीजें हैं उन पे दाव पे लगवा के और उन्हें धोखाधड़ी से फिर धोखा करके अमानत में खयानत करके और उनसे फिर वो सामान लेकर वहां से चले जाते हैं, और फिर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। इसमें जनकपुरी के 2 रहने वाले ये आपस में रिश्तेदार हैं और बाकी सब ये यार दोस्त हैं, और इनका एक गैंग है। ये इसी तरह से घूमते फिरते हैं और लोगों को, चलते फिरते लोगों को ठगी करते हैं। ये जो बेहट मिर्जापुर फतेहपुर वाला जो एरिया है जहाँ पर लोग जो हैं ऑटो चलते हैं प्राइवेट वाले, वहां पर ये घटना करते हैं। अभी तक हमारे पास केवल एक व्यक्ति की फॉर्मल शिकायत आई थी जिसके आधार पर FIR पंजीकृत की थी। जो 8 मोबाइल फोन्स हमें मिले हैं उनके मोबाइल स्वामी से भी हम लोग अभी पता करेंगे और उनसे भी पूछताछ करेंगे कि क्या आपके साथ ये ठगी किस तरह और कहां पे हुई है, और फिर उस घटनाओं को भी इसमें शामिल करेंगे। क्या कहने से जनपदवासियों से पलटोबन में आकर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं इस तरह के मामलों में? जी, सभी से अपील है कि कभी भी कोई राह चलते व्यक्ति से जो भी इस तरह का जो ठगी का गैंग एक्टिव है, तो अगर कोई इस तरह से ठगी करे तो कृपया अपनी जो कीमती वस्तु है वो किसी के हाथ में ना दें। कई बार जो महिलाओं के द्वारा जो गहने वशीकरण करते हुए जो गहने लेने के भी केसेस सामने आए हैं, तो इस तरह के ये केसेस यहाँ पर एक्टिव हैं। बाहर के गैंग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, तो कभी भी अपनी कीमती जो चीज है वो राह चलते व्यक्तियों को ना दें और इससे सतर्क रहें। ग्राम नया गांव सिद्धपुरा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लगाई पीडीए पाठशाला, बच्चों को पढ़ा A4 अखिलेश यादव। आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश के बाद पीडीए पाठशाला अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर शुरू किया गया है ताकि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित न रह सकें। इसी कड़ी में मल्हीपुर रोड स्थित ग्राम नया गांव सिद्धपुरा में वरिष्ठ सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा द्वारा जिले की पहली पीडीए पाठशाला मंगलवार दोपहर 1:30 बजे लगाई गई, जहां आसपास के गांवों के बच्चों को एकजुट होकर पढ़ाया गया। फरहाद आलम गाड़ा ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार संविधान में दिया है। पाठशाला लगाई गई है, क्या उद्देश्य है? साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां जहां स्कूल बंद करने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके चाहने वाले नए पीडीए पाठशाला लगाकर इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार छीनने काम कर रही है, जिस तरह पीडीए परिवार से पहले नौकरी छीनने काम किया, जिस तरह पीडीए परिवार से आरक्षण छीनने काम किया, जिस तरह से पीडीए परिवार के बच्चे शिक्षा छीनने काम कर रहे हैं, तो ये पीडीए परिवार के बच्चों की शिक्षा जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जहाँ स्कूल बंद होंगे वहीं पे पीडीए पाठशाला खोली जाएंगे और इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो शिक्षा का अधिकार दे रहे थे, हम इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार छीनने नहीं देंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी कई करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पे अपने कार्य बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह के अरबों खरबों रुपए देकर मीडिया में झूठी खबर चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीड़ित परिवार के बच्चे हैं जो शिक्षा देने के बाद पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मनोवादी सोच है ये जग जाहिर हो रही है। और हम लोग जब तक कोर्ट का फैसला मान के सरकार स्कूल नहीं खोलती है तब तक ये पीडीए पाठशाला कंटिन्यू जारी रहेंगे। अखिलेश यादव जी का जो फरमान है वो हमारे सर माथे पे है और हम लोग कंटिन्यू इनको हम रखेंगे। आप पत्रकार हैं, आप भी स्कूलों में पढ़े, हम भी पढ़े हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तमाम नेताओं के नाम आते थे, तमाम नेताओं से सिलेबस होते थे। आज पीड़ित परिवार के बच्चों को हम नहीं बताएं कि हमारे नेता कौन है, हमारे अनुयायी कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, तो कौन बताएगा? क्या वो जो सभी सोच के लोग वो बताइए, उन्हें हमें तो बताइए। पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे नेता कौन है। रायवाला मार्केट में लगा खंबा, नगर विधायक की डांट के बाद विद्युत विभाग हटवा रहा, व्यापारियों ने किया धन्यवाद। आपको बता दें, रायवाला कपड़ा मार्केट में काफी समय से सड़क के बीचों बीच एक खंबा खड़ा हुआ था जो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था और रोजाना मार्केट में जाम लगा रहता था। व्यापारियों एवं जनता की शिकायत के बाद नगर विधायक राजीव गुंबर ने बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को डांट लगाई थी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर 2:30 बजे विद्युत विभाग के द्वारा खंबे को हटवाने का कार्य शुरू किया गया है। स्थानीय व्यापारियों ने नगर विधायक का धन्यवाद अदा किया।
जी, आपका नाम? भारत। किस दुकान कहाँ पर है? ये प्रताप नगर चौक। तो ये जो खंभे दिक्कत हो रहे थे बताए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? लाइट ने भी धमकाया था। नहीं, यहाँ पर ये खंबा जो रोड के बीच में लगा हुआ है, इसकी वजह से रोज तो जाम लगता है। रोड के बीच में लगा हुआ है ना खंबा, इससे कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी आती थी, बस है या कार है, उससे जाम लगते थे यहाँ पर बहुत। और इस खंबे पे लोड भी बहुत ज्यादा था, इससे फॉल्ट होते थे हर हफ्ते 2 से 3 बार। अब इससे थोड़ी ये समस्या ठीक हो जाएगी। अब क्या लगता है विधायक जी की किस कारण से? काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये तो इन्हें बल्कि ठीक है पहले करना चाहिए था। बाकी चलो, उन्होंने काम और भी उनके पास बहुत सारे हैं, इस तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कहाँ पे आपकी दुकान पे? राय वाला प्रताप नगर चौक। बिजली विभाग द्वारा खंभे उठाए जा रहे हैं, विधायक जी ने बिजली विभाग के अधिकारी बनाया। सही करा है, जाम की समस्या से निजात मिलेगी। क्या कोई दिक्कत है आपके यहाँ पे? दिक्कत तो जाम लग जाता है यहाँ पर, अब खंबा हटेगा थोड़ी। तो खंभे में कोई तार वगैरह नहीं चाहिए? वैसे डेढ़ लगा हुआ था खंभा। नहीं, तार तो होती, तार तो लगी है, सप्लाई तो यहीं से होगी, सप्लाई तो यहीं से होगी। तो बीच में आ रहा था, रोड के बीच में था। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में चोरी के मामले में 5 अभियुक्तों को सकलापुरी से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मंगलवार शाम 6 बजे निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस टीम ने 5 अभियुक्तगण फरजान, शाहरुख उर्फ जामू, शाहरुख, मुकर्रम एवं मंसूर को सकलापुरी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से टुल्लू पंप, बिजली की नई तथा पुरानी तार बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक भीम प्रकाश, सुदेश पाल सिंह मौजूद रहे। महापौर एवं नगरायुक्त ने किया गोगा महाड़ी का निरीक्षण। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर तैयारियां। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरे के दौरान जाहर वीर गोगा जी की महाड़ी पर जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए नगर निगम अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दे रहा है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगरायुक्त शिपू गिरी ने मंगलवार शाम 5:30 बजे नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ गोगा महाड़ी स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी द्वारा महाड़ी स्थल के निकट बनाया गया स्वच्छ कुंड गोगा महाड़ी मुख्यमंत्री के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगरायुक्त ने महाड़ी स्थल तथा उसके निकट नवनिर्मित स्वच्छ कुंड का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य द्वार को अपग्रेड कराने तथा वहां सभी सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य तेजी से कराने, दीवार की मरम्मत कर उस पर पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। जनपद में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने अस्पतालों एवं होटलों में चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान। अग्निशमन यंत्र किए चेक। आपको बता दें, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर प्रताप सिंह के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मंगलवार शाम 4:30 बजे अस्पतालों एवं होटलों में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अस्पतालों एवं होटलों में लगे अग्निशमन यंत्रों को चेक किया गया। बढ़ रही आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह चेकिंग अभियान चलाया गया और अस्पतालों, होटलों के कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाना सिखाया गया। आज ये अभियान चलाया गया होटल चेकिंग और अस्पतालों में। इसमें जो है, क्योंकि जो है आग लगी घटनाएं काफी घटित होती रहती है, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जनपद सहारनपुर में होटल, हॉस्पिटल्स वगैरह सभी जगह काफी है, तो यहाँ पे जिनमें व्यवस्था है फायर की, उनको दोबारा चेक किया जा रहा है। जो कुछ कमियां हैं वो उनको बताया जा रहा है। जिनके पास में व्यवस्था नहीं है उनको जो नोटिस दिया जाएगा। और एसएसपी सहारनपुर सर ने आज ही आदेश दिया है, उनके संज्ञान में आया है कि कुछ अवैध होटल वगैरह चल रहे हैं, तो उनका भी चेकिंग लगातार जारी है। तो कितने होटल? आज मैंने लगभग जो है एक तो हॉस्पिटल किया था फेमस अम्बाला रोड पर, और उसके अलावा ये 3-4 होटल हो गए हैं, जिसमें स्काई लार्क है, राजकमल है, रॉयल रेजिडेंसी है, उत्तम होटल है। ये लगभग 4-5 होटल चेक कर लिए। व्यवस्था सब में ठीक है, सबके पास व्यवस्था फायर की है, और इनके कर्मचारियों को सिखाया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में आपको कैसे निकलना है, दूसरे एग्जिट का प्रयोग करना है, वो एग्जिट हमेशा खुले रहे, और जो फायर के इक्विपमेंट है वो कैसे चलाने हैं। नगर एवं 32 गांवों में सफाई कर्मचारियों की हो पूर्ति। नाला एवं सड़क निर्माण को लेकर एकता कॉलोनी के लोग परेशान। आपको बता दें, एकता कॉलोनी में नियमित तौर पर सफाई न होने के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है और क्षेत्र में बीमारियां पनप रही है, जिसको लेकर कॉलोनी वासी नगर निगम में अधिकारियों से मिले। तो वहीं पार्षदगण भी नगर एवं 32 गांवों में सफाई कर्मचारियों की पूर्ति की मांग को लेकर महापौर एवं नगरायुक्त से मिले हैं।
इस संबंध में मंगलवार शाम 5 बजे संबंधित जानकारी भी दी गई है। आज तमाम पार्षद साथी मेयर साहब और नगर अफसर पर संजीव अंसारी साहब, महमूद भाई, जफर भाई, आसिफ भाई, सईद सिद्दीकी साहब, गुलदेव भाई, डॉक्टर मंसूर साहब, मैनपाल जी और तमाम पार्षद साथी इसीलिए मिलने के लिए आए कि नगर और 32 गाँव में सफाई कर्मचारियों की बेहद कमी है। हमारे वार्ड 43 में ही 19 कर्मचारी रिटायर हो गए या मृतक हो गए। लगभग 15 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। नगर और 32 गाँव में अनुपात के अनुसार सफाई कर्मचारियों की पूर्ति, नगर और 32 गाँव में हज़ारों EESL की लाइट्स की जो बंद है उसे चलवाने के लिए, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी के विषय में और कुत्तों का नगर और 32 गाँव में आतंक के लिए, बरसात में विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं की नगर निगम की चाक चौबंद कराने के लिए नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ। नगर आयुक्त साहब ने आश्वस्त किया कि 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी समस्याएं का निस्तारण किया जाएगा। तो तमाम साथियों की ओर से मेयर साहब को और नगर आयुक्त साहब का साधुवाद और धन्यवाद। मोहम्मद यामीन, कहाँ के रहने वाले? एकता कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या तो हमारी इतनी है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। बाकी आज की जो समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ रोड बहुत ज्यादा खराब है और नाली की वजह से सारा पानी बाहर आया हुआ है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, बहुत परेशान है, उनके पैरों में खाड़े तक हो गए और घरों का ये हाल है कि घरों में इतने लंबे लंबे कीड़े जा रहे हैं। अब बताइए, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं सब लोग, हमारे विकास को कौन देखेगा? हमारी समस्या को कौन देखेगा? कहाँ की समस्या? कौन सी कॉलोनी है? ये एकता कॉलोनी, सेक्टर नंबर 66-67 दोनों लगता है। अच्छा, पहले कितनी बार से यहाँ एप्लीकेशन जारी शिकायत? ये हमने दूसरी मरतबा दी है, मजबूर होकर दी है। अच्छा, ये जो पार्षद है जनप्रतिनिधि है, उन्हें आपने बताया? जी, उनको बताया है, उनको समझाया, उनको कहा भी है बार बार कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब करे क्या? कहते भाई हमारे पास जो है वो कर्मचारी नहीं है, सेक्टर बड़ा है हमारा। अब बताइए, सेक्टर बड़ा है या छोटा है? समस्या तो सबकी हल करनी पड़ेगी ना। आज आप आए क्या? आज आपने एप्लीकेशन दी, क्या उन्होंने बताया? एप्लीकेशन उनको दे दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस काम को हल कराएंगे। नाला निर्माण के लिए दिया, सड़क के लिए? फिलहाल तो नाले के लिए तो उनको कहा है और सड़क कही है 150 मीटर के करीब का टुकड़ा है। अगर वो हो जाए तो उससे काफी समस्या हल हो जाएगी। आबादी कितनी होगी वहाँ पर? आबादी तो हजारों की संख्या में है जी। आगे कोलागढ़ लगता है, जीत वाला लगता है, आम वाला लगता है, काजी वाला लगता है, मेन रोड वही है। 66, 66 और 67 का मेन रोड। वो कहते हैं कि 66 वाले के पास जाओ तो कहते हैं ना भाई 67 वाले के पास जाओ, 67 वाले के पास जाओ, क्या है तो नहीं विधायक के पास जाओ। अब विधायक जी के पास जाए तो और कुछ भी नहीं सुनते बेचारे, क्या करे। लेटर भी दिए और वहाँ पे जाकर के भी कहा है और बहुत कुछ किया है, मतलब कुछ हल नहीं नजर आ रहा कुछ भी। आज मजबूरी में यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा, अगर किसी और सेक्टर में पार्षद को कहते हैं काम कराने के लिए तो वो ये कहते हैं ना भाई देखो ऐसा है, इसमें एक दूसरे सेक्टर में काम नहीं करा सकते, इससे सीट पैदा होती है।